हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन सीरीज के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में। अब देखो, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इस इंट्रोडक्शन सीरीज में हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की एक ब्रीफ समरी के बारे में, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या सिलेबस है, वो सब्जेक्ट किस बारे में है, उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यानी आप कह सकते हो कि ओवरऑल सब्जेक्ट की एक समरी हम लोग इस इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, यहाँ से आप लोग की स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री ऑफन कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट हो जाता है। अब आई डोंट नो कि केमिस्ट्री आपके लिए डिस्टर्बिंग है या नहीं है। आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि केमिस्ट्री आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग को ईजी लगती है, टफ लगती है। खैर देखो, अगर आप लोग को ईजी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, बट इवन दो अगर आप लोग को केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी टफ लगती है, देन आई प्रॉमिस आज के बाद से आप लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग को ये काम करना है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जो है इसी प्लेलिस्ट में नीचे जाके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सीरीज के ऊपर 3 वीडियो किए हुए हैं, ठीक है। वो तीनों आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट के हैं, ठीक है। उन तीनों वीडियो को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ही है ताकि जिनकी भी केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं उनको वहाँ से जो है बेसिक्स क्लियर हो जाए। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हो और आप लोगों को केमिस्ट्री आज तक भी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो आप लोग इतनी केमिस्ट्री समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सभी उसमें कवर है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना, अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग बात करें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो देखो, जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर क्या होती है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली बात करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिसमें आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ देखने को मिलते हैं। देखो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। कह सकते हो सिंपली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल, ओके। नाउ इन फार्मेसी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे फार्मेसी में 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाई गई है। पहला हो गया पार्ट फर्स्ट, जिसको आप लोग पढ़ोगे सेकंड सेम में। दूसरा हो गया पार्ट सेकंड, जिसको आप लोग पढ़ोगे अपने थर्ड सेम में। एंड थर्ड हो गया हमारा पार्ट थर्ड, जिसको आप लोग पढ़ोगे अपने 4th सेमेस्टर में। यानी 3 सेमेस्टर से आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के साथ रहने वाली है यहाँ से। तो देखो, कुल मिला के बात यही है कि ऑर्गेनिक से आप लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको पीछा छुड़ाने के बजाय इसको बहुत ही अच्छे से समझें और इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश करें। तो बहुत ही ईजी ऑलरेडी है। बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही एक ईजी चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि क्या, वही चीज़ है कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप का होता है, सिंपल है। एक पहला हो गया ओपन चेन, दूसरा हो गया क्लोज चेन, और इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि इनके अंदर के भी सब क्लासिफिकेशन। अब ओपन चेन से भाई देखो, नाम से ही क्लियर है, ओपन चेन मतलब कि यहाँ पे कंपाउंड्स क्या होंगे, ओपन होंगे, यानी कि कोई यहाँ पे क्लोज रिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, CH3 CH2 CH3, ये तीनों क्या है, ओपन चेन में। और यहाँ पे क्लोज चेन यानी कि एक रिंग, यानी कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमारा कह सकते हो कि स्क्वायर है तो हमारा साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब देखो, हो सकता है आप लोग को अभी बिल्कुल भी नॉमेनक्लेचर वगैरह आता ही ना हो, तो उसी के लिए हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है, जो कि आ जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे भाई, IUPAC। अब ये बताओ, क्या ये कोई नया वर्ड है? क्या आप लोगों ने कभी IUPAC के बारे में सुना ही नहीं है? आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है। अगर मान लो अभी तक आप लोगों ने IUPAC बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो इस बार आप लोग IUPAC बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा, IUPAC का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, इतना तो पता है ना? नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो गूगल सर्च कर लो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे हम लोग। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स अगर ऐड हो जाए तो कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि कैसे नेम करते हैं। जैसे इसका नाम हमारा साइक्लोप्रोपेन है, तो कैसे साइक्लोप्रोपेन इसका नाम किस तरीके से पड़ा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अपने यूनिट 1 में एट लास्ट में आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इससे देखो, आइसोमेरिज्म पहली बात होता क्या है। देखो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, यानी कि मान लो कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा सेम है, जैसे C3H8 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, यानी 2 कंपाउंड है, वो दिखने में उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो वो हो जाता है हमारे आइसोमेरिज्म।
अब देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि यहीं पे सब समझ में आ जाएगा, बस हम लोग एक समझ रहे हैं क्या है, ठीक है। बाकी ये हमारे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल को आप लोग को यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना है, स्टीरियो को हम लोग अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है हमारे सबसे पहले एल्केन्स के बारे में। अब ये एल्केन्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो एल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि देखो ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनको हम लोग बोलते हैं एल्केन, सिंपल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो CH3 बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। देखो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हमारा एल्केन नहीं रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे 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 कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हमारा क्या हो गया, एल्केन हो गया। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल हमारा हो सकता है CH3 यहाँ भी देखो आप लोग सारे ही हमारे सिंगल बॉन्ड है, तो यही हो गया एल्केन। कितना ही सिंपल है, मतलब इसमें क्या ऐसा है कुछ खास है। बाकी इसमें मतलब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने पूरा बेसिक से लेके बहुत डिटेल में, आई डोंट थिंक सो बट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको जरूर जाके देख लेना। अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है एट लास्ट में हैलोजिनेशन के बारे में। तो कितना सिंपल है, कुछ भी इतना टफ है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, जब आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में। अब देखो एल्कीन्स में क्या था, सिंगल बॉन्ड। देखो एन मतलब होता है सिंगल, ईन मतलब होता है डबल, ठीक है, और आइन मतलब थर्ड ट्रिपल होता है, तो आइन के बारे में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे आ गया एल्कीन्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया, बस। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे sp2। देखो वहाँ पे था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता, ये क्वेश्चन आप लोग को हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में, सेटजेफ रूल, ओजोनोलाइसिस, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एल्कीन्स के अंदर पढ़ेंगे। एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने कॉन्जुगेटेड डाईइन्स के बारे में। अब देखो डाईइन्स का मतलब क्या हो गया, इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और डाई मतलब दो, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर दो डबल बॉन्ड हो कम से कम, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईइन्स। तो यहाँ पे अब देखो नहीं, उनको बोलते हैं डाईइन्स। अब ये डाईइन्स का एक टाइप होता है कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि ऐसे डाईइन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो डबल बॉन्ड है, पहली बात तो दो डबल बॉन्ड होने चाहिए और दोनों यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्जुगेटेड डाईइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड और उसके बाद देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी कि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, यानी कि कह सकते हो कि एक कॉन्जुगेट है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेटेड डाईइन्स। अब इसके अंदर बस एक टॉपिक है डायसल्टर रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना है, बस सिंपल है। एंड फिर हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अपने एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अब ये एल्काइल हैलाइड्स क्या है, देखो एल्काइल हैलाइड्स हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे आप लोग को एल्काइल ग्रुप और हैलोजेंस देखने को मिले। अब ये एल्काइल क्या होता है, देखो ये जो भी हमारा CH3 होता है, C2H5 होता है, ठीक है, इन सबको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। तो यहाँ पे देखो ये जो CH3 आप लोग को दिख रहा है ये हमारा एल्काइल हो गया। और हैलोजेंस हमारा होता है क्लोरीन, देखो Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इन चारों को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। तो अगर आप लोग को क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन अगर ये चारों कहीं भी दिख जाए तो समझ लो हैलोजन हो गए। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, यानी कि हमारे एल्काइल के साथ हैलोजन ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया CH3Br, C2H5Cl, तो ये सारे हो गए एल्काइल हैलाइड्स। अब इसके अंदर आप लोग को बेसिकली पढ़ना है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो ये हमारा जो है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो अगर एक जनरल वे में बोले तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है E1 E2 रिएक्शन एंड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को पढ़ना है बहुत सारे एल्काइल हैलाइड्स के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में, ठीक है। एंड फिर हम लोग एट लास्ट में बात करें अपने जो है सेकंड पार्ट के बारे में यूनिट 3 के। तो यूनिट 3 में आप लोग को दोबारा सेकंड पार्ट में पढ़ना है अपने अल्कोहल्स के बारे में। अब अल्कोहल क्या होता है, देखो जहाँ भी आप लोग को जो है OH ग्रुप देखने को मिल जाए, ठीक है, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल में आप लोग को सिंपली पढ़ना है क्वालिटेटिव टेस्ट और स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स। तो ये छोटा सा टॉपिक होगा। एंड यूनिट नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स।
अब ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है, ये दोनों हमारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को कह सकते हो कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन होते क्या है, तो देखो एल्डिहाइड मतलब होता है जहाँ पे आप लोग को C डबल बॉन्ड होके एक तरफ हमारा कार्बन की चेन देखने को मिले और दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप की बात करें तो जब आप लोग को C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ कार्बन की चेन देखने को मिले, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो दोनों के पास डबल बॉन्ड हो है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि इसके सिर्फ एक तरफ कार्बन की चेन है जबकि इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो ये हो गया कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड, सिंपल, ओके। अब इसके अंदर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हो जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा यहाँ पे एल्डोल एंड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो एंड क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शंस एंड बेंजोइन एंड पर्किन कंडेंसेशन। तो ये तीनों यहाँ पे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो यूनिट नंबर 5 में आप लोग पढ़ोगे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। अब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, बस सिंपल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे COOH को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, और जब भी हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ देखने को मिले तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो तो CH3CH2 और इसके साथ क्या है हमारा COOH, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सिंपल है, ठीक है। नाउ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ये हमारा इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी देखो इसका मतलब क्या है भाई, देखो इसके नाम में ही जुड़ा है एसिड, यानी कि ये एक एसिड तो होता है, और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमें ये पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, हमें इसी चीज़ को पढ़ना है इसके अंदर, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो एलिफैटिक अमीन्स, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो है एलिफैटिक अमीन, सबसे पहली बात होता क्या है, तो देखो एलिफैटिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज एलिफैटिक अमीन्स। देखो एक चीज़ सिंपली समझो, अमोनिया होता है NH3, यानी कि N के साथ जब हमारे 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन हो तो उसको अमोनिया बोलते हैं। अब अमोनिया के एलिफैटिक डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक अमीन्स, यानी कि ये देखो ध्यान से समझना, अगर हम लोगों ने इस नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, अगर इन तीनों में से किसी एक को या फिर तीनों को हटा के रिप्लेस करके हमारा कोई भी कार्बन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाके जोड़ दिया, ठीक है, कह सकते हो कार्बनिक ग्रुप लाके जोड़ दिया, तो वो कंपाउंड हमारा हो जाता है एलिफैटिक अमीन। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हम लोगों ने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लोगों ने CH3 जोड़ दिया, तो ये हो गया, ये भी हमारा हो गया एलिफैटिक अमीन, ठीक है। और अगर मान लो हम लोगों ने इसके दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तब भी हमारा एलिफैटिक अमीन। देखो इसमें डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी, ये हमारे 3 टाइप होते हैं एलिफैटिक अमीन के, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन को हटाओगे तो सेकेंडरी बन जाएगा, और तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 CH3 ग्रुप या फिर कह सकते हो और भी कोई ग्रुप CH2H5 ये सब जोड़ दोगे, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लाके जोड़ोगे तो वो हमारा बन जाएगा टर्शरी अमीन, तो ठीक है। तो ये हो गए हमारे अमीन्स। अब इसके अंदर जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, यानी कि देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि अमीन्स आखिर क्यों बेसिक नेचर के होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत एक समझ गए होंगे कि ओवरव्यू आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड हाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल ऑन करके रख लो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आई थिंक जो है सेकंड सेमेस्टर में हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया बट नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया, जिसकी वजह से आप वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पा रही है। एंड अब से कंटिन्यू वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। बाकी हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।